आपका खबर कनेक्शन में छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र से ठीक पहले बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में 24% तक की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत, परिचालन खर्च और सब्सिडी का बोझ इस कदम को अनिवार्य बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति में यदि दरों में वृद्धि नहीं की गई तो वितरण कंपनियों के वित्तीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ेगा। हाल ही में आयोजित जन सुनवाई में उद्योग संगठनों, किसान प्रतिनिधियों और गैर घरेलू उपभोक्ताओं ने प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध किया। उनका तर्क है कि पहले से बढ़ती लागत और बाजार की सुस्ती के बीच इतनी बड़ी वृद्धि आम उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों के लिए भारी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर मिड वे मॉडल पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस मॉडल के तहत बिजली दरों में 5 से 7% तक की सीमित बढ़ोतरी की संभावना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों पर अत्यधिक बोझ डाले बिना वितरण कंपनियों के घाटे को कम करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संतुलन बनाने का प्रयास राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उद्योग जगत ने बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के महासचिव मनीष धुप्पड़ ने बताया, उद्योग राज्य के कुल बिजली उत्पादन का लगभग 35% उपयोग करता है। उन्होंने मांग की है कि अन्य राज्यों की तरह 5 साल की अनुमानित टैरिफ नीति लागू की जाए और प्रति यूनिट औसत दर को वर्तमान 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए किया जाए। उसका तर्क है कि बिजली की उच्च दरें उत्पादन लागत को बढ़ाकर राज्य के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकती है। किसानों की ओर से भी चिंता व्यक्त की गई है। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल टांक ने कहा कि डीजल, खाद और मजदूरी की लागत पहले से ही बढ़ी हुई है। ऐसे में बिजली दरों में 24% की वृद्धि सीधे किसानों की लागत बढ़ाएगी, विशेषकर सिंचाई और पंपिंग में। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बिजली महंगी हुई तो खेती की लागत बढ़ने के कारण किसानों की आय प्रभावित होगी और कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी प्रस्तावित बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक वर्तमान में बाजार पहले से सुस्त है और बिजली बिल उनके मासिक स्थायी खर्च का बड़ा हिस्सा है। किराया, जीएसटी और अन्य करों के बीच अतिरिक्त दर वृद्धि छोटे कारोबारियों के मुनाफे पर सीधा असर डालेगी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायों के लिए भी बढ़ी हुई बिजली दरें संचालन लागत बढ़ाने का कारण बन सकती है। इस प्रस्तावित वृद्धि पर राजनीतिक भी चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा सत्र के दौरान यह विषय सदन में बहस का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है और जनता तथा उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर कर सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि बढ़ती लागत और घाटे के चलते यह कदम आवश्यक है और यह बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली दरों में संतुलित वृद्धि की योजना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। मिड वे मॉडल पर फैसला लेने के बाद दर वृद्धि का असर सीमित रहेगा, जिससे आम उपभोक्ता और छोटे उद्योगों पर भारी बोझ नहीं पड़ेगा। इसी के साथ सरकार और विनियामक आयोग दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न आए और उपभोक्ताओं को समय पर बिजली मिले।